कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस तैयार करके आपके लिए लाया हूं और आपको बताऊंगा कि उनको कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू में जो आपको ध्यान देनी है, जो आपको फोकस करनी है, उस पर भी बेस में कुछ चीजें आपको बताऊंगा। तो स्पेशली अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सा भी इंटरव्यू देने वाले हो, भाई ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है और माइंड करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मजे के साथ शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा पूछा ही जाता है और वो है टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बिना इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यूअर अपने इंटरव्यू से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है दैट इज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो जाननी है वो है आपके अटायर। जी हां, आपकी वेशभूषा, आपकी जो पोशाक है वो अच्छी हो। सेकंड, आपका स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बैठे हुए हो चेयर पर या फिर आप खड़े हुए हो तो वहां पर आपका स्टैंडिंग और सिटिंग पोस्चर सही होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन। ये तीन चीजें भाई आपके इंटरव्यू में जान डाल देती है। मान लीजिए आपने पूरा प्रिपेयर्ड करके गए, सब कुछ आपको आता है, लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक ठाक नहीं है, आपका अटायर ठीक नहीं है, आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ठीक नहीं है, तो इंटरव्यूअर जो है वो एक्चुअल में बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ होता है। वहां पर आपको इंप्रेसिवली बोलना होता है, वहां पर आपको कोशिश करनी होती है कि आपको अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करना है और अपना बेस्ट वर्जन निकालकर वहां पर शो अप करना होता है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये तीन चीजें वहां पर मेंटेन करें। अब बात करते हैं टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसके बारे में कि भाई इसमें क्या बोलना होता है। बेसिकली इसमें आपको अपना नाम बताना होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रोहित सिंह, तो आप कहेंगे आई एम रोहित सिंह फ्रॉम खंडवा मध्य प्रदेश। आप जहां से भी है ना, आप अपने एरिया का नाम मेंशन कर सकते हैं। आपने जो भी कंप्लीट किया है, आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद बीए एंड माय मास्टर, माय पोस्ट ग्रेजुएशन विद एमए इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके बाद में आपने और भी किया, जैसे आप टीचिंग के लिए स्पेशली कर रहे हैं, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने जहां से भी डीएलएड किया है या बीएड किया है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि देखो स्पेशली पीआरटी की प्रिपरेशन करने पर आप एक प्राइमरी टीचर बनते हैं। मैं उनको थोड़ा सा रिलेट करूंगा और ये वीडियो भी मैं सारे के सारे टीचर्स को डेडिकेट करता हूं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये मैं टीचर्स की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो कंप्लीटली अपलोड कर रहा हूं। तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो कि बच्चों के टीचिंग पर बेस्ड होंगे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि छोटे बच्चों को कैसे डील करना, हाउ टू डील विद स्मॉल किड्स। क्योंकि पीआरटी में आपको स्पेशली सबको पता है प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चों से डील करने वाले हो, और अगर आपने डीएलएड किया तो ऑब्वियसली आप सबको इतना नॉलेज तो है। मैंने खुद ने अपना बीएड किया है, तो मैंने वो चीजें नहीं पढ़ी है जो आपने पढ़ी होगी अगर आपने पीआरटी की प्रिपरेशन करी है। तो एक छोटे बच्चे से कैसे डील करना है, उसको कैसे कन्विंस करना है, उसको कैसे टीच करना है ना, ये सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर वो आपसे पूछेंगे। तो इसमें टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मान लीजिए आप एक एमबीए होल्डर है, आपने जिस यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए किया है वो आप इसमें मेंशन करेंगे कि आई हैव डन माय एमबीए विद दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन दिस पर्टिकुलर ईयर एंड फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन डूइंग जॉब इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वो भी आप चाहे तो इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको किसमें बतानी होती है, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि जो आपका रिज्यूम होता है वो इंटरव्यू के हाथ में होता है, उसके बाद भी वो आपसे ये चीजें पूछता है। कारण सिर्फ और सिर्फ वो देखना चाहता है हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी आपको प्रीवियस सेशन में भी कहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्किल्स ये आपको बहुत कुछ दिलाती है, बहुत कुछ देती है। तो पहला टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना और ये तीन चीज जो मैंने आपको बताई है इनको ध्यान रखना है। देखो डर तो सबको लगता है यार, जो भी काम आप करने जा रहे हो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक टेंशन ये होगा कि यार पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा जाने वाला है। लेट इट बी यार, जैसा भी जाएगा अच्छा होगा, सारी चीजों को टेंशन दूर हो गया आप दे। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है जनरली अगर आप टीचिंग का इंटरव्यू दे रहे हो, तो व्हाई हैव यू चूजन टीचिंग, आपने टीचिंग क्यों चुना। ठीक है, आप अगर एमबीए किए हुए हो तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने बिजनेस बी स्कूल क्यों ज्वाइन किया आपने, व्हाई हैव यू चूजन बी स्कूल। एंड स्पेशली आप अगर मान लीजिए किसी और इंटरव्यू बैंकिंग के लिए जा रहे हो, व्हाई हैव यू चूजन बैंकिंग फील्ड। तो इस तरीके से जो भी आप टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो टेक्निकल क्वेश्चंस वहां पर बन जाते हैं।
तो आपको टीचिंग क्यों चूज किया है इसका आंसर देना है। तो आप इसमें दे सकते हैं टीचिंग इज वेरी पायस, टीचिंग जो है बहुत ही पायस जॉब है। आई लव टीचिंग एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ गुड टीचर। अगर आपकी फैमिली में कोई टीचर है और कोई आपके आइडियल टीचर है जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, उनको बिल्कुल मेंशन करना है यहां पर। मतलब यहां पर हमारा पर्पस ये होता है कि टीचिंग ही क्यों। मैं आपको सबको एक कड़वा सच बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है ये सोचकर भी टीचर कभी कभी बन जाते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो हम टीचर बन जाता है, जबकि टीचिंग सबसे पायस जॉब है और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो यहां पर आपको रीजन देना है कि वाई यू हैव टू बी ए टीचर, आपको एक टीचर क्यों बनना है और आप एक टीचर ही टीचिंग को ही क्यों चुना आपने। आप एक डॉक्टर भी बन सकते थे, आप एक इंजीनियर भी बन सकते थे, आप एक कुछ और भी बन सकते थे, टीचिंग ही क्यों चुना आपने। सो यू मस्ट हैव अ वैलिड रीजन। आपके पास एक शानदार जानदार